हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इससे 5 रुपए के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टील के सिक्के के बारे में। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। देखिए, ये सिक्के जो हैं, इन सिक्कों को सन 2006 में भारत सरकार के द्वारा मिंट किया गया था और भारत के केवल 2 मिंटों के द्वारा कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। तो ये कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन है। ये सिक्का भी मुझे आज इधरी बीच, जिसे आप कह सकते हैं एक हफ्ते के बीच में सर्कुलेशन से ही मिला है। इसको मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है। तो ये सिक्के अभी भी मार्केट में इसका मतलब अवेलेबल हैं और आपको मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी कोई ख़ास वैल्यूएशन नहीं है। अगर यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी वैल्यूएशन आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाएगी। किसी को बहुत ज़्यादा नीड है तो हो सकता है आपको 200 रुपये भी दे दे, 250 रुपये भी दे दे, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है। मैं यूएनसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ये फ़ाइन कंडीशन का सिक्का आप कह सकते हैं, बहुत फ़ाइन कंडीशन का भी नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिटी हुई हैं। जैसे भारतीय बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कैलकाटा मिंट का सिक्का है, इस पर कोई आप देख रहे निशान नहीं है। अगर हैदराबाद मिंट का होता तो यहाँ पे स्टार का निशान होता। अब थोड़ा सा और चीज़ों बता देता। जैसे वेट इसका 6 ग्राम है और साइज़ 23 मिलीमीटर की है। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सर्कुलर शेप सिक्का है। अब इसी कैटेगरी के कौन से सिक्के बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, अगर हमको समझना हो कि भाई ये तो हो गया, इसके मैक्सिमम प्राइस 150 रुपीज़, 200 रुपीज़ और मोर देन 200 रुपीज़ आपको मिल जाएगी। 200 रुपये से ज़्यादा मिल जाएगी अगर कोई को बहुत ज़्यादा किसी कलेक्टर को नीड है। लेकिन कौन से सिक्के हैं इसी कैटेगरी के, इसी तरह के, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उन पे बात करते हैं अब। तो जो यूएनसी सेट के सिक्के हैं, जिनको कोलकाता मिंट के द्वारा जारी किया गया था सन 2006 में, यूएनसी हम नहीं बोलेंगे बल्कि एक्चुअल में प्रूफ सेट्स बोलना चाहिए। प्रूफ सेट्स के सिक्के ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक तो फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का, दूसरा री स्ट्राइक का जो 2010 में फिर से इशू हुआ, उनकी बात करते हैं। ये इनका डिनोमिनेशन 100 रुपये और 5 रुपये का था। ये 5 रुपये वाला है और 100 रुपये वाला सिक्का, ठीक है। तो वो सिक्कों की वैल्यूएशन, जो इशू प्राइस था, जो पहली बार जब इशू हुआ तो 1090 यानी 1090 रुपये का था। फिर दोबारा जब 2010 में इशू किया गया तो इसकी वैल्यूएशन जो थी वो लगभग 2740 रुपये थी, इशू प्राइस। प्रेजेंट टाइम में मार्केट वैल्यू अगर इस प्रकार के यूएनसी 5 रुपये वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले के सिक्के और 100 रुपये के, जो मैं बार बार यूएनसी बोल रहा हूँ, दिमाग में वही रहता है, प्रूफ सेट वाले सिक्के, तो इसकी वैल्यूएशन 8,500 से स्टार्ट होती है और वो और अधिक हो सकती है। भाई अब ये जो मिंटिंग साइट है वहाँ पर ये सिक्के तो अवेलेबल नहीं है, तो ये किसके पास हैं? जो उस समय इशू हुआ होगा, जिन्होंने कलेक्ट कर लिया होगा, तो उनके पास ये सिक्के मौजूद हैं। तो मार्केट प्राइस अगर कोई उसको ख़रीदना चाहता है तो 8,500 रुपये, 900 रुपये। आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इसको बेचने के लिए कहती हैं। तो मैं जहाँ तक सजेस्ट करता हूँ कि सिक्के इस तरह से ना ख़रीदें। मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत ज़रूरत है तो ख़रीदें, या बहुत रिलायबल सोर्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे ख़रीदें। अदरवाइज़ आप कॉइन एग्जीबिशन में जाएं, वहाँ पे इस प्रकार के सिक्के आपको मिलेंगे और अपने कलेक्शन में आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रूफ सेट के सिक्के चाहिए ख़ास करके, या केवल भारत सरकार की साइट से लें। और नए नए सिक्के आते रहते हैं, हर साल ही आते हैं, साल भर में 4 तरह के सिक्के आ जाते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। उसकी इशू प्राइस कुछ होती है और 10-12 साल में उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यानी ये 20 साल पहले का सिक्का है अगर आप देखें तो, ठीक है, अभी भी मार्केट में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल सकता है। तो वीडियो को क्लोज़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का।